आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ATN। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सैद। मौजूद हूं इस वक्त मैं डोडा में वानी मंजिल पर। यहां पर हमारे साथ बात करने के लिए चेयरमैन शब्बीर अहमद साहब है और वसीम साहब है। हम इनके साथ बात करेंगे कल जो DDC इलेक्शन के नताइज आए उसके ऊपर। शब्बीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ATN में। किफ़ायतुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर साहब, जिस तरह से कल रिज़ल्ट आए, नताइज आए, बहुत ही अच्छे नताइज आए। जैसे कि घाट कॉन्स्टिट्यूंसी से देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा कैंडिडेट आपको देखने को मिला जिसने सबसे ज़्यादा मार्जिन से वोट इलेक्शन जो है जीता। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो घाट के तमाम जितने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कल बैटिंग की थी और कल हमारा मैच जो था NC और BJP के साथ वो हमने जीत लिया और बड़ी मार्जिन से जीत लिया। और मैं इंशाल्लाह उसके अलावा जो हमारी गुन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी है, मरमत है, उन्होंने भी बहुत बड़े पहाड़ को गिराया है। और मैं चाहता हूँ उन लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा किया है और हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह रहमान। गुतना और जो मरमत का इलेक्शन था उसको किस नज़र से आप देखते हैं? बहुत ही वो हमें पहले ही पता था कि वहाँ से हमने BJP को हराना है और हम एकजुट होकर और हमने उनके खिलाफ लड़ा और हमने वो जीत लिया। मुकाबला कैसा रहा? टफ रहा? कैसा टफ रहा? 1400 का फ़र्क था आगे पीछे। तो 1400 से हमने दोनों सीटें हमने 1400 से जीत लिया। तो मुकाबला कहाँ था? मुकाबला होता है 2 और 20 और 50 वोट के बीच में। मुकाबला था ही नहीं, ये वन साइड में था। भागवा और असर में लोगों की जो है शिकायत रही। कल दिन बहुत सारे फ़ोन मुझे आए कि जो कहीं न कहीं पर यहाँ पर अलायंस नहीं हुआ, उस वजह से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा इन 2 सीट पर। इसको आप किस नज़र से मानते हैं, किस नज़र से देखते हैं? देखो, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। ये ऊपर वाले ने लिखा था तभी अलायंस वहाँ नहीं हुआ। जहाँ ऊपर वाले ने लिखा था कि अलायंस फलानी जगह करो तो वहाँ तो जीत लिया, वहाँ अलायंस हो गया। तो जैसा मैं यही कहूँगा कि शायद ऊपर वाले को ही मंजूर नहीं था, हमारी किस्मतों में वो सीटें नहीं थी, तभी अलायंस नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ATN में। शुक्रिया आपका। वसीम साहब, जो कल आपने इलेक्शन जीता, आपकी पार्टी ने अलायंस में भी जीता आपने, तो आप इस इलेक्शन को किस नज़र से देखते थे और आप किस नज़र से देख रहे हैं? हमें तो पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम तो कॉन्फिडेंट थे दोनों सीटों से। गुन्ना और मरमत की सीट जो थी हमारे लिए वही ज़्यादा टफ था क्योंकि एक बाहर से आया हुआ बंदा हमारे डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में राज कर रहा था। हमने पूरा जोर लगाया उसको हराने के लिए, अल्लाह ने सुन लिया और उसको हरा दिया। जो जैसे भी कहीं न कहीं पर लोगों को दुख का सामना करना पड़ रहा है, वो मेरे बस की बात नहीं है। वो पार्टी हाईकमान जो है वो उनके दरमियान की बात है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मगर लोगों ने, आप ये अंदाज़ा लगाइए, असर में जो पंचायतें हैं कुछ इधर उधर कर दी। वही भागवा में किया कि 5 पंचायतें जो थी देसा की, वो ब्लॉक भागवा में डाली। अगर जैसे ब्लॉक हमारा था भागवा में, भागवा का रहने वाला हूँ, मेरा होम ब्लॉक है, अगर वो पंचायतें नहीं काटी होती हम उधर भी जीत लेते। सिर्फ 402 वोटों का फ़र्क रहा। वसीम साहब, जो आगे DDC चेयरमैन आने वाला होगा डिस्ट्रिक्ट डोडा का, तो किस पार्टी से होगा वो? देखो, वो किसी भी पार्टी का हो वो लोकल होगा, क्योंकि जैसे मजीद साहब हैं या खालिद साहब हैं, डोडा के रहने वाले हैं कि किसी के दरवाजे पे भी हम जा सकते हैं। जो बाहर का आएगा वो जीतेगा डोडा से, उसका ना दरवाजे का पता है, ना घर का पता है, ना उसकी स्टेट सब्जेक्ट डोडा की हो, तो उसको कहाँ से ढूंढें हम चाहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम ये चाहते हैं कि लोकल जो भी कैंडिडेट हो वो लोकल हो, वो जीते, हम उसके पास जा सकें, लोगों की मुश्किलात उसके सामने रख सकें। गुफ्कार अलायंस में भी बहुत सारी सीटें उनको मिली, क्या किस नज़र से आप इसको देखते हैं? किनको मिली? जो गुफ्कार अलायंस कश्मीर में था, PDP NC कोलिशन सरकार थी, वो तो होना था, क्योंकि उधर जो दूसरी पार्टी BJP की सेकंड पार्टी अल्ताफ बुखारी साहब की है, उसको भी नाकाम कर दिया कश्मीर के लोगों ने। अपनी पार्टी को नाकाम कर दिया। वो लोग जानते हैं कि कौन किस एंगल से इलेक्शन में उतरा है, इनकी क्या सोच है।
अल्लाह का फजल है कि हमने हर जगह कश्मीर में, आप डोडा, किश्तवाड़, रामबन की बात करो, हमने इन ताकतों को इधर से भगा दिया। जीतने के बाद क्या आपकी पार्टी कोई काम करेगी? पहली देखो, ये डीडीसी से नहीं होगा जब तक ना स्टेट हुड वापस मिलेगा जम्मू कश्मीर को, तब तक हम ये बात नहीं कर सकते हैं। हमारी लड़ाई तो बहुत, अभी तो क्वार्टर फाइनल था, अभी सेमीफाइनल होगा, उसके बाद फाइनल जब होगा तो इंशाल्लाह हम फाइनल की तैयारी में उतरेंगे और सारी चीज़ें हम वापस ला सकती है। ये कांग्रेस जमात ही है जो वापस ला सकती है हर चीज़ को। लोगों के लिए कोई खास मैसेज? मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरे डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी और भद्रवा के लोगों का भी, जिनने हम तो कुछ सीटों से थोड़े मार्जिन से आ रहे, जैसे बहला 300 कुछ वोटों से, सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि कांग्रेस पे अभी भी विश्वास है लोगों का, और कांग्रेस ही वो जमात है जो हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, शबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चेयरमैन शबीर साहब और वसीम साहब हमारे साथ थे, जो कि कांग्रेस के एक आला वर्कर हैं। हमने इनके साथ बात की, गुफ्तगू की कल के इलेक्शन के बारे में। तो हमारे साथ रहने के लिए हमारे इस पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।